बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपनी पिछले लेक्चर्स की वीडियो में 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमने 1 क्वेश्चन को डिस्कस किया था जिसमें 1 में हमने 2 पार्ट किए थे। तो स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के इस पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है। तो किस तरह से करना है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इनटू p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर ये कॉमा है p क्यूब प्लस q क्यूब एंड कॉमा p क्यूब माइनस q क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसमें मेरे पास तीन एक्सप्रेशन दी हुई हैं। लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, x को फोर्थ प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कंसीडर कर देना है। अब मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इनटू p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर रेशियो p क्यूब प्लस q क्यूब प्रोपोर्शनल p क्यूब माइनस q क्यूब। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो x इनटू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इनटू p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो p क्यूब प्लस q क्यूब प्रोपोर्शनल का साइन को बीच में है, तो आपने p क्यूब माइनस q क्यूब के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। देन यानी कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट x इज इक्वल टू, अब x के साथ जो ये वैल्यू होती है ये हमेशा डिनोमिनेटर बनता है। तो इसका मतलब p क्यूब प्लस q क्यूब इनटू p क्यूब माइनस q क्यूब जो ऊपर आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा। तो स्टूडेंट जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुका होगा। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने p क्यूब प्लस q क्यूब का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी पुट किया था, p प्लस q इनटू p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। अब उसके बाद p क्यूब माइनस q क्यूब का फार्मूला है p माइनस q इनटू p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, जहां तक सॉल्व हो जाता है। और अब उसके बाद p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, p प्लस q इनटू p माइनस q इनटू p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स p प्लस q से कट गया, p माइनस q से कट गया। देन मेरे पास अब p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर ये इससे कट गया। देन मेरे पास क्या बच गया, p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। तो स्टूडेंट जहां पे मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल को फाइंड कर लिया, तो x का आंसर क्या आया, x p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल समझ लग चुका होगा। अब इसका पार्ट नंबर 6 मैंने आप लोगों को करवाया 1 से लेकर 5 तक। स्टूडेंट्स आप लोगों का होम टास्क है, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। इसी तरह से तमाम के तमाम क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। उसके बाद आए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 20 एंड 45। तो मीन प्रोपोर्शनल में स्टूडेंट्स क्या करना है, लेट m बी द मीन प्रोपोर्शनल। m मेरे पास क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है, m से रिप्रेजेंट करते हैं। देन 20 रेशो m proportional m ratio 45। सो वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन हम लगाएंगे। मैंने क्या किया, m को m के साथ मल्टीप्लाई करके 20 को 45 के साथ। तो स्टूडेंट्स m को m के साथ मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 20 को 45 के साथ मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर यहां पे आ गया इज इक्वल टू, अब मैंने 20 के फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। 20 के फैक्टर फाइंड करने के बाद ताकि इजी हो जाए बच्चों को सॉल्व करना, स्क्वायर रूट लेना आसान हो जाए, तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने क्या किया, 20 के मैंने फैक्टर फाइंड किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है। उसके बाद 45 का मैंने मैक्सिमम फैक्टर फाइंड किया, वो क्या होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब मैंने क्या करना है, 4 को मैंने 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 9 जा 36 एंड 5 5 जा 25। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 25। उसके बाद m स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 25। अब मैंने क्या किया, अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है, यहां पे मेरे पास जब मैंने जहां तक फाइंड कर दिया, तो इसका मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइडों पर। अब स्क्वायर रूट जब मैंने लिया, अब जहां पे m ये इससे कट गया स्क्वायर रूट से, तो m इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि 6 आ गया, सिंपलीफाई करके ये 5 आ गया, प्लस माइनस में आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट हमने खत्म किया। तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 30, यानी कि प्लस में 30 और एक माइनस में। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 30 प्लस में और m इज इक्वल टू माइनस 30। तो मैंने दोनों को एक ही साथ लिख दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी क्वेश्चन नंबर 3 बड़े अच्छे तरीके से, इसका पार्ट नंबर 1 बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुका होगा। बाकी पार्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के आप लोगों का होम टास्क है और सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से ही होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के
लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लेटर्स इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल। हमने वो कह रहा है स्टूडेंट, हमें वो कह रहा है कि पार्ट नंबर 4 में डिस्कस कर रहा हूं, आपने वो लेटर फाइंड करना है जो कि कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। अब किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूं, मेरे पास क्वेश्चन है 7 m-3 28। अब as 7 m-3 28 आर इन दी कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन। कैसे कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल? तो स्टूडेंट्स अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल स्टूडेंट कंटीन्यूअस, कभी मैंने इसके साथ कोई चीज अटैच नहीं करनी है, ये कंटिन्यू चल रहा है, इसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब m-3 उसके बाद 7, ये 7 बस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कंटिन्यूअस के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय 28। अब m-3 का अब जहां पे क्या आया, होल स्क्वायर मैंने ले लिया। अब m-3 का होल स्क्वायर और उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 28, 7 मल्टीप्लाई बाय 28। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें भी मैंने वही लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो उसके बाद स्टूडेंट्स अब जहां पे कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में इस फॉर्म में आ गई। अब m-3 का होल स्क्वायर मैंने किया इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 28। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 28 तो m-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 190, इसको मल्टीप्लाई किया तो 196 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट लिया स्टूडेंट्स, m-3 का होल स्क्वायर इसके साथ कट गया इज इक्वल टू 196। आप लोगों को पता है 14 का स्क्वायर होता है, तो ये मैंने क्या किया प्लस माइनस, जब 14 में आ गया m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14, उसके बाद m-3 इज इक्वल टू 14 और m-3 इज इक्वल टू माइनस 14, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ये 3 इधर आया तो प्लस का हो गया, m की वैल्यू 17 आ गई, और ये -3 इधर आया तो प्लस 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस 14 में से 3 निकाला तो मेरे पास स्टूडेंट्स m इज इक्वल टू मेरे पास -11 बच चुका है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुका होगा। यानी कि कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि हमने वो स्क्वायर वो लास्ट में लेना होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मींस एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ लग चुके होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 4 के बाकी पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट है 1 2 3, वो स्टूडेंट्स आप लोगों का होम टास्क है। होम टास्क आप लोगों ने स्टूडेंट्स लास्ट में करने हैं, और जो मैंने जहां पे क्वेश्चन करवाए हैं वो भी उसी का पार्ट है, यानी उसी की इसकी भी दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ लग चुके होंगे, और आप लोगों ने 3 एक्सरसाइज 3.3 के जो प्रीवियस होम टास्क था वो भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।